तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना, कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के इंतख़ाबात में पाकिस्तान ने 191 में से 169 रिकॉर्ड वोट वसूल किए। पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने हमारी दरख्वास्त पर मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इन तमाम मज़ालिम को रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरतब किया और भारत के गैर कानूनी इक़दाम का पर्दा भी चाक किया। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान के इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात को 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने NCOC को कोरोना की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोरोना केसेस बढ़े तो स्कूल, शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है। मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 615 केस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 8782 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अफराद कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। इसके बावजूद हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए हर शख्स मास्क पहने, समाजी फासले को बरकरार रखे, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करे और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में अशिया की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। इजलास को बताया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा। मुल्क में जरूरत के मुताबिक गंदम के ज़खायर मौजूद है। वफाकी काबीना के इजलास में वाज़ेह किया गया कि हुकूमत का रोज़वेल्ट होटल बेचने का कोई प्रोग्राम नहीं। मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास भारत का दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम करने के सबूत मौजूद हैं। APS हमले के मास्टरमाइंड हमले के वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में था। पाकिस्तान के पास भारत से की गई फोन कॉल्स के सबूत भी मौजूद हैं। सरबराह इराक़ी फ़िज़ाइया मेजर जनरल का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। सरबराह इराक़ी फ़िज़ाइया ने पाक फ़िज़ाइया के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह इराक़ी फ़िज़ाइया ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की। नवाज शरीफ की बाज़रिया इश्तिहार तलबी का मामला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अखबारात में इश्तिहारात शाया कराने के लिए PID को खत लिख दिया। खत में लिखा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ का इश्तिहार जंग डॉन के लाहौर और लंदन एडिशंस में शाया कराया जाए। तमाम अखराजात वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए अदा करेगी। स्टेट बैंक ने सस्ते मकानात की फराहमी के कर्जे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मार्क अप सब्सिडी का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान अवाम को सस्ते मकानात की फराहमी के लिए अपने विजन के मुताबिक नए मकानात की तामीर और खरीदारी के लिए मार्क अप सब्सिडी फराहम करेगी। इस सहूलत के तहत वो तमाम अफराद जो पहली बार अपना मकान तामीर कर रहे होंगे या खरीद रहे होंगे, उन्हें रियायती और सस्ते मार्कअप रेट्स पर बैंक कर्जे मिल सकेंगे।
मौसम में सरमा की आमद रावलपिंडी के घरेलू सारिफिन के लिए खुशखबरी। नवंबर के पहले हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक सीएनजी स्टेशन बंद रखने का फैसला कर लिया गया। सीएनजी स्टेशन बहाली की सूरत में सुई गैस सप्लाई मुअत्तली, शहरियों की मुश्किलात में इजाफे और मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। और आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के प्रोड्यूसर और राइटर ने ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक और तारीखी सीरीज नशर करने वाले हैं। मोहम्मद बोजदाग की नई सीरीज तारीख पर मबनी है। ये ख्वार जमीन सल्तनत के हुक्मरान जलालुद्दीन की जिंदगी पर मबनी है। उनका कहना था कि सीरीज की अक्सबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी और ये जनवरी 2021 में तुर्की में नशर की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, JNN के साथ मैं हूँ सानिया गुल और मैं हूँ आकाशा यासीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में, मगर नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी। अशिया के निर्ख कम, मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। कब, कहां और कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है। साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है। जब निकल जाता है, रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है।
اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ ماں، بہن، بیٹی، عورت کا تقدس مذہبی فریضہ، عورت مرد کے شانہ بشانہ، گاڑی کے 2 پہیے، مگر امپورٹس اور ایکسپورٹس کے مابین غیر متوازن صورتحال، ادائیگیاں مسائل کا شکار، مزدور فیکٹریوں اور ملوں سے دور، مگر امی پانی پلا دیں۔ یہ لو۔ علی رکو، پانی بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ کیوں امی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے اور کم از کم 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ امی سنت طریقے سے پانی پینے کا فائدہ کیا ہے؟ بیٹا، سنت طریقے سے کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اس کے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں۔ دماغ کمزور نہیں ہوتا، گھٹنے تندرست رہتے ہیں، گردے خراب نہیں ہوتے، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ تھینکس امی، اب میں سنت طریقے سے پانی پیوں گا۔ شاباش میرا بیٹا۔ تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا: قرض، فرض اور مرض۔ پاکستان میں حکومتی کوششیں اپنی جگہ، اس کے باوجود معیشت کا برا حال، مگر لے کر گاڑی تک پر ٹیکس، حکومت غریب، خزانہ خالی، مگر کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔
ले रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली मगर वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में दहशतगर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तानी फौज चौकी पर फायरिंग की। गोलियां लगने से हवालदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान के साथ सरहद इंतजाम का मामला उठा रहा है, ताहम अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग का ये पहला वाकया नहीं बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे हमले हुए हैं जिनमें पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सफारती कामयाबी हासिल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और 191 में से 169 वोट्स लेने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की। उनका कहना था कि इंसानी हकूक कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक इंतहाई अहम फोरम है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल ने हमारी दरख्वास्त पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का न होना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि उन मजालिम को रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरतब भी किया और भारत के गैर कानूनी इक़दाम का पर्दा चाक किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम बासियों समेत दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज उठाता रहेगा। और यहाँ आपको बताते चले, मिस्री सफीर के वजीर तवानाई उमर अयूब से मुलाकात। 2 तरफा मुलाकात में तवानाई के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर उमर अयूब का कहना था कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद है। मुलाकात में वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान का कहना था कि हमारा मकसद मुल्क में ग्रीन एनर्जी की शरह पैदावार बढ़ाना है। 2025 तक ग्रीन एनर्जी का हिस्सा 20% हो जाएगा, जबकि काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों की तकमील मुसाबकती बोली के जरिए की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब मिस्री सफीर का कहना था कि मिस्र पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में G2G बुनियाद पर तवानाई का ख्वाहिशमंद है। उनका मज़ीद कहना था कि मिस्र ग्रीन एनर्जी मंसूबों और ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब होना बाइस एजाज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहना था कि हम फोरम की रुकनियत हासिल करना आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है, जबकि ये वाज़ेह सबूत है कि दुनिया पाकिस्तान को इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दाई और पासदार समझती है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी से मुतालिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली। वफाकी वजीर फैसल वावडा की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इस मौका पर फैसल वावडा के वकील ने तैयारी के लिए अदालत से मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने फैसल वावडा के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा कि इस मामले को सियासी मत बनाएं, कानूनी मसले को आईनी हद तक रहने दें, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब वोट को इज्जत दो तहरीक कंटेनर्स नहीं रोक सकते, 16 अक्टूबर का जलसा तो होगा।
پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا 16 اکتوبر کو ہر حال میں گجرانوالہ جلسہ منعقد کرنے کا اعلان۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب جتنی چاہیں پولیس گردی کریں، کنٹینر گردی کریں، 16 اکتوبر کا جلسہ تو ہر حال میں ہوگا۔ آٹا، چینی، گیس، بجلی کے ستائے عوام کو کنٹینر نہیں روک سکتے۔ عوام آٹا چینی چوروں کا ہر کنٹینر عبور کرے گی۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلے، سربراہ عراقی فضائیہ میجر جنرل شہاب جاہد علی شکر چیکو کوارٹر اسلام آباد کا دورہ۔ کمانڈر عراقی ایئر فورس نے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عراقی فضائیہ کے سربراہ کے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پہنچنے پر سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے ان کا استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے ایک چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ کمانڈر عراقی ایئر فورس نے پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان سے علاقائی سلامتی اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور پاک فضائیہ کے خود انحصاری کے میدان میں غیر معمولی ترقی کی تعریف کی۔ کمانڈر عراقی فضائیہ نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں میڈیا کو اشتہارات دینے سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شریک ملزم سید حسن شیخ کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید کارروائی 21 اکتوبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت میں میڈیا کو غیر قانونی اشتہارات دینے سے متعلق ریفرنس پر جج اصغر علی نے سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عدالت پیش نہ ہوئے، حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی جو عدالت نے منظور کر لی۔ کیس کے شریک ملزم سید حسن شیخو کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے گئے۔ نیب پروسیکیوٹر عثمان مرزا کی جانب سے درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہے۔ یونیورسل سروسز فنڈ کی اشتہاری مہم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کیا گیا۔ دلائل سننے کے بعد احتساب عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کی مزید کارروائی 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان وزارت داخلہ نے افغانستان کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی۔ وزارت داخلہ نے افغانستان کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی، جبکہ 29 ستمبر 2020 کو وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی۔ پاک افغان پارلیمانی گروپ سمیت تمام فریقین کی رائے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئی ویزا پالیسی کے نفاذ کے لیے مزید اجلاس بھی بلائے جائیں گے تاکہ عمل درآمد کے دوران درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے۔ پالیسی میں نادرا کی طرف سے جن افغان مہاجرین کو پروف آف رجسٹریشن کارڈ جاری کیا گیا ان کے لیے ایک مرتبہ کے لیے خصوصی رعایت دی گئی۔ رضاکارانہ طور پر پروف آف رجسٹریشن کارڈ سرنڈر کرنے والوں کو بدلے میں وزارت سفیران کی سفارش پر پاکستان میں قانونی طور پر وزٹ کے لیے ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے امرائے اصلاح کا اعلان کر دیا۔ صوبے بھر کے ارکان نے ووٹوں کا حق استعمال کیا۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے منظوری دی۔ عارف شرازی راولپنڈی، نصر اللہ اسلام آباد، ضیاء اللہ گجرات، جاوید چیمہ سرگودا، رانا اعظم منڈی بہاولدین کے امرا مقرر ہو گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے سیشن 2020-22 کے لیے امرائے اضلاع کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری جنرل اقبال خان نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبائی سیکرٹری اطلاعات انعام الحق ایوان کے مطابق صوبے بھر کے ارکان نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا، جس کے بعد ارکان کے آراء اور امیر صوبہ سے مشاورت کی روشنی میں امیر جماعت سینیٹر سراج الحق نے 2 سال کے لیے امرا کی تقرری کی منظوری بھی دے دی۔ صوبائی ترجمان کے مطابق 31 اکتوبر کو سیشن مکمل ہو رہا ہے۔ اس سے قبل امرائے اضلاع امیر صوبہ یا ان کے نمائندے کی موجودگی میں حلف کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ رخ کریں گے بھاولپور کا، جہاں نایاب پرندوں کے شکار کے خلاف سیکرٹری پنجاب متحرک ہو گئے۔ سیکرٹری پنجاب نے ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کو حکم جاری کیا کہ وہ نایاب پرندوں کا شکار کرنے والوں کے خلاف خود ایکشن لے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف بہاولپور زاہد علی خان نے چولستان میں چیک پوسٹیں قائم کر دی۔ 5 شکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر زاہد علی خان کا کہنا تھا کہ میڈیا وائلڈ لائف کے بدعنوان عملے اور شکاریوں کی نشاندہی کرے، خود ایکشن لوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع سے سینکڑوں شکاری شکار کھیلتے پکڑے ہیں، جبکہ مزید شکاریوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں موسم سرما میں گھریلو صارفین کو سوئی گیس سپلائی کی معطلی کے خدشے کے باعث 3 ماہ کے لیے CNG اسٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
रावलपिंडी के घरेलू सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। नवंबर के पहले हफ्ते से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक सीएनजी स्टेशन बंद रखने का प्लान बना लिया गया। एसएनजीपीएल ने कहा कि सीएनजी स्टेशन बहाली की सूरत में सुई गैस सप्लाई मौतली और शहरियों की मुश्किलात और मुमकिन एहतजाज से बचने के लिए फैसला किया गया है। बुलेटिन में कोरोना के हवाले से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 615 केसेस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 8782 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अफराद कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,20,463 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 8,782 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,05,080 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,601 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,756, पंजाब में 1,01,014, खैबर पख्तूनख्वा में 38,427, इस्लामाबाद में 17,526, बलूचिस्तान में 15,577, आजाद कश्मीर 3,198 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,965 तादाद हो गई। इसके बावजूद हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए हर शख्स मास्क पहने, समाजी फासले को बरकरार रखे, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करे और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। कराची का रुख करेंगे, जहां कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के पेश नजर शहर भर के सबसे बड़े जिला वस्ती में तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। कराची डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती की जानिब से तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला में बुध बाजार, हफ्ता बाजार और इतवार बाजार समेत कार और पुराने सामान के बाजार भी नहीं लगेंगे, जबकि जिला वस्ती में लगने वाले हर किस्म के बाजारों को इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए। डीसी जिला वस्ती ने पुलिस को फैसले पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की है। विभाग दारुल हुकूमत पुलिस के जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद एसपी सदर जोन मोहम्मद सरफराज वर्क की हिदायत पर थाना रमना और गोलरा पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुनज़्ज़िम गिरोह के सरकर्दा रुकन मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने फुरकान नामी मंशियात डीलर से 1,975 ग्राम चर्च, नूर हुसैन नामी शख्स से 3 बोर पिस्टल और रौंद बरामद कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। मारूफ अमरीकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के दौरान रजाकार में मुअज्जर असरात सामने आने पर वैक्सीन ट्रायल को रोक दिया। अमरीकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल जारी थे कि अचानक एक रजाकार में मुअज्जर सेहत सामने आए, जिसके बाद ट्रायल को रोक दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना ट्रायल अपने आखिरी मराहिल पर थी, लेकिन एक रजाकार में गैर वाज़ेह बीमारी के बायस कोरोना वैक्सीन की आजमाइश फिलहाल रोक दी गई। बयान में कहा गया कि आलमी माहिरीन तिब पर मुश्तमिल टीम की सिफारिशात के नतीजे में कोरोना वैक्सीन ट्रायल को रोकने का फैसला किया गया। इतने बड़े पैमाने पर नई दवा की साइड इफेक्ट सामने आना परेशान कुन है। फूल की खुशबू न सिर्फ सूंघने में अच्छी लगती है, बल्कि ये ज़हनी परेशानी को भी दूर करती है, क्योंकि फूल सिर्फ खुशबू बखेरने या मोहब्बत के इजहार की का नहीं जरिया, बल्कि ये ज़हनी परेशानी को भी खत्म करने में मददगार साबित होते हैं। फूलों की खुशबू एक खूबसूरत एहसास के साथ साथ ज़हनी सुकून भी मुहैया करती है। फूलों को खूबसूरती के टोटकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ फूल मुख्तलिफ तरह के इंसान को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि गुलाब खाया भी जाता है और इसे चेहरे पर लगाया भी जाता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक गुलाब का खाना और पीना एक तरफ सिर्फ सूंघने से ही दिल की धड़कन में नज्म पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो चंबेली के पत्ते चिबाने से भी इसे खत्म किया जा सकता है। मोतिया की खुशबू बेख्वाबी और जहनी परेशानी दूर भगाती है और गेंदे के फूलों की खुशबू दमा और यरकान में मुफीद है। अगर आपकी आंखों में जलन और सोजिश महसूस हो रही है तो बनफशा के फूल को सूंघें, इससे खांसी और बुखार में भी अफाका होता है।
महकमा जंगलात लाड़काना करप्शन की नजर मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे, जबकि स्कूल के मासूम बच्चों को चंद रुपए लालच देकर मुलाजमीन का काम लिया जाने लगा। बच्चों को मेहनत मुशक्कत कराने का किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। चाइल्ड लाइफ समेत लड़काना इंतजामिया समेत सिंध हुकूमत भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। लड़काना से JNN के नुमाइंदे बख्तियार बुगटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी बख्तियार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा जंगलात में। यहाँ पर जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है अरशद हैदर कमारियो, उनकी जानिब से यहाँ पर जो है अपने जो मुलाजमीन हैं, उनके जो अमलदारान हैं, उनको जो है छुट्टियाँ दी हुई हैं और घर बैठे हुए उनको तनख्वाहें फराहम की जा रही हैं। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो यहाँ पर रोज़ के बुनियाद पर आकर यहाँ 3 रुपये और 5 रुपये के लालच में पर बोरियाँ भर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि रेत की जो ट्रालियाँ हैं वो भी यहाँ पर उठाकर लाते हैं, तो उनको 10 रुपए दी जाती है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर पहुंचकर स्कूल भी नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आकर वो मेहनत मशक्कत करते हैं। लेकिन चाइल्ड लाइफ की जानिब से भी यहाँ पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता है, ना ही जो है लाड़काना इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस लिया जाता है, ना कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अफसरान या अमलदारान हैं या मुलाजमीन हैं, वो यहाँ पर जो है इन मासूम बच्चों से मेहनत करवा कर उनको जो है 3 रुपये और 5 रुपये फी बोरी पर लालच देकर स्कूल के बजाय यहाँ पर आकर अपना सारा दिन यहाँ पर जो है लगाकर 500-600 रुपए कमाकर रोजाना जो है वो घर रवाना हो जाते हैं। और वालिदैन को पता ही नहीं है कि ये बच्चे जो है स्कूल जाते हैं या कहीं और जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि लाड़काना इंतजामिया समेत महकमा जंगलात सिंध और सिंध हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए और इन करप्ट अफसरान के खिलाफ जो है फौरी कार्रवाई लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार बुगटी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे लिया का, जहां तहसील कम्प्लेक्स रजिस्ट्री ब्रांच अवाम के लिए वबाले जान बन गया। अफसर सीटों से गायब रहने, दूर दराज मकामात से सैकड़ों साइलिन रोजाना जलीलो खार होने लगे। अवाम का कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि मुतादिद दफातर के मुतल्लिका अफसरान कुर्सियों से गायब रहते हैं। रोजाना सैकड़ों की तादाद में रजिस्ट्रों और दीगर कामों के लिए आने वाले मर्द और खातीन जलील खबार होकर घरों को वापस जाते हैं। तहसील कॉम्प्लेक्स में सहूलियात ना होने की वजह से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत टैक्स तो लेती है लेकिन सहूलियात फराहम नहीं करती। पीर महल में पुलिस की अंधेर नगरी चौपट राज सिलसिला बरकरार। प्राइवेट गुंडों और पुलिस एहलकारों ने चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए खातीन, मासूम बच्चियों, बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। देहातियों का नंबरदार के हमरा पंजाब पुलिस और गुंडों के खिलाफ शदीद एहतजाज। पीर महल में थाना अरवथी के रहायशी मोहम्मद अजमल मोहम्मद अल्ताफ पर थाना हवेली करंगा तहसील कबीरवाला में लेन देन का मुकदमा दर्ज था। गुज़िश्ता रात सब इंस्पेक्टर मुमताज हुसैन खान मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एहलकारों और 30-35 प्राइवेट गुंडों के हमरा चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। प्राइवेट गुंडे जो आतिशी असलहे से लेस थे, गाय, भैंस और दीगर माल मवेशी को प्राइवेट गाड़ियों में डालना शुरू कर दिया, जिस पर घर वालों ने रोका तो प्राइवेट गुंडों ने खातीन, मासूम बच्चियों, बुजुर्गों पर डंडों, सोटों, आतिशी असलहे से तशद्दुद शुरू कर दिया। मुतासरा खानदान का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई। प्राइवेट गुंडों और पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं और उनको गिरफ्तार किया जाए। तरंडा मोहम्मद पनाह में असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद बिट्टो कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गए। तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके से 1000 किनाल सरकारी अराजी लैंड माफिया से वागुजार करा ली गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तरंडा मोहम्मद पनाह से JNN न्यूज के नुमाइंदे फयाज अहमद। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद बट्टू इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद बट्टू ने अपनी टीम के हमरा तरंडा मोहम्मद पनाह बेड जहर पीर के इलाके में लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी वागुजार करा ली। मुतअद्दिद जिम्मेदारों ने सरकारी अराजी पर कब्जा जमा कर अरसदरा से मुख्तलिफ फसलात काश्त की हुई थी। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद बट्टू ने बताया कि कब्जा माफिया से 1-1 इंच सरकारी अराजी वागुजार कराकर दम लेंगे। किसी भी मज़म्मत से निपटने के लिए पुलिस भी मंगवा रखी थी। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, JNN न्यूज, तरंडा मोहम्मद पनाह। सादकाबाद में थाना माचका पुलिस के कच्चे के दरियाई इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 9 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल और 1 बंदूक भी बरामद हुई।
पुलिस ज़राए के मुताबिक ये मुल्जिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे, जिनको सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए। टंडवाला यार में वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए शुरू करदा एहसास कफालत प्रोग्राम पर आवाम का बेतहाशा रश, SOPs पर कोई अमल दरामद न हो सका। टंडोला यार एहसास कफालियत सेंटर पर आने वाले अफराद के लिए कोई भी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। सेंटर पर ना पीने का पानी है और ना ही खातिन के लिए बाथरूम का एहतमाम है, जिसके सबब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नादरा रजिस्ट्रेशन से मुल्क कर वोदे मिल्क में कफालियत सेंटर पर गरीब व नादिर अफराद के लिए माली मदद फराहम करने के लिए आवाम को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कफालत सेंटर कायम किया गया है, जहां पर आवाम को रजिस्टर्ड करके उन्हें खुराक समेत दीगर माली मदद करने के लिए मुल्क भर में सेंटर्स ने काम शुरू कर दिया है। लेकिन टंडोला यार सेंटर पर आवाम के लिए कोई भी बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की जा रही। इस सिलसिले में कफालत सेंटर के इंचार्ज असलम नगारी ने राब्ता करने पर बताया कि इस कफालत सेंटर टंडोला यार का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है और इस सेंटर पर बेनजीर के कार्ड जिनके पास मौजूद हैं उनके नहीं बनाए जाएंगे और ये सेंटर 5 माह तक अपना काम जारी रखेंगे, जबकि इस सेंटर पर बोसी सतह का यूसी सतह का डाटा बनाया जा रहा है। जिले में 3 सेंटर काम कर रहे हैं, जबकि सेंटर पर खातिन को कंट्रोल करने के लिए कोई लेडीज मुकर्रर नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर ये टीपा के थ्रू कराया गया, जो कि एक और वायलेशन थी। जो पैसे डाले गए ग्राउंड के ऊपर, अब ग्राउंड पे कितना काम हुआ नहीं हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन पैसा राउट किया गया थ्रू टीपा। जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला, जो कि सबसे शॉकिंग चीज़ है, कि काम हुआ पहले, टेंडर होता है बाद में, वर्क ऑर्डर इशू होता है बाद में, पैसे दिए जाते हैं बाद में, लेकिन ऑन ग्राउंड थर्ड पार्टी से पहले ग्राउंड पे काम करा लिया गया। इसके लिए जब ये इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने शुरू की तो उन्हें जो सबूत मिले, तो पहली तो चीज़ है कि नेस्पाक के इंजीनियर्स, उसमें से एक इंजीनियर अभी नैब की कस्टडी में भी हैं, जो नेस्पाक के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हमने ये काम सारा उन इलेक्शन के दिनों में किया है, जो कि क्लियर वायलेशन है आपके इलेक्शन के कवानीन की। अब उसमें से मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करता हूँ। एक, हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जिस स्टेटमेंट के अंदर एक बड़ी चीज़ वाज़ेह तौर पे लिख दी गई। ये इतराफ़ी बयान है। इतराफ़ी बयान में जो नेस्पाक का इंजीनियर्स हैं, सब इंजीनियर है, डिप्टी डायरेक्टर हैं, अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हल्का 1 NA 120 में इलेक्शन के दौरान मैडम मरियम नवाज साहिबा ने वफाकी गवर्नमेंट से फंड अरेंज करते हुए फंड अरेंज किए और बाद अज़ान जाती उम्रा में DG LDA चीफ इंजीनियर टीपा के साथ इन फंड्स की यूटिलाइजेशन का तरीक़ाकार वज़ा किया। तो सवाल पैदा होता है, मरियम साहिबा का क्या ऑफिशियल डेजिग्नेशन था? वो किस पैराए में, एक तो आप वायलेशन तो कर ही रहे हैं, आप किस पैराए में आप बैठे हुए हैं, सरकारी अफसरान को जाती उम्रा बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि आपने कैसे फंड्स खर्च करने हैं। और उसके बाद हमें डायरेक्ट किया गया कि माजिद ज़हूर MPA PP 140 और बिलाल यासीन MPA PP 139 इनके साथ रब्ता करके तमाम डेवलपमेंट का काम आप प्रपोज करेंगे और उसको इलेक्शन के दिनों में ही कंप्लीट करेंगे। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं।
اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے MPA کا صفا والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ یہ گھڑ بن جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن ڈرگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں۔ اچھا صرف یہ اعترافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا جی اعترافی بیان کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کام پہلے کیا گیا، اس کا پورا فورینسک ایویڈنس بھی اینٹی کرپشن نے حاصل کر لیا۔ فورینسک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز، اس وقت کی جیو لوکیشنز، وہ چیزیں، تصاویر کیونکہ بھیجی جا رہی تھی، واٹس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا، وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رگ کیا گیا۔ آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں، آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشن کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ تو بڑی اسپیسیفک تھی 4 حلقوں کی، آپ کی آج تک کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہیں بنسبت نون لیگ سے، اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک حلقے کا بائی الیکشن۔ آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائی الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے، یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا ہوا مال ہی خرچ کر دیں، ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا، وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیوم زیادہ ہے تو اس کو ہم اینٹی کرپشن سے نیب کو بھجوا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادتی کی گئی۔ اب اس کے اوپر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تھا۔ آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ جب 2017 کا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے دورانیہ میں بھی میں نے 32 پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور رحیم یار خان سے خبر شامل کریں گے، جہاں آوارہ کتوں کے غول کا بچوں پر حملہ، 2 بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے کمشنر باولپور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آوارہ کتوں کے غول نے کھیلتے ہوئے 2 معصوم بچوں 5 سالہ شاہنواز اور 3 سالہ اربیلی پر حملہ کر دیا، جس پر بچے موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ اس واقعے کی فوٹیج سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر بہاولپور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، جبکہ شہریوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ آوارہ کتوں کی فوری تلفی کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے، لیاقت پور میں ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی ہدایت پر ریسکیو 1122 اور محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے تحصیل بھر کے تمام پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا گیا اور پیٹرول پمپس کے فائر سیفٹی سے متعلق انتظامات کو بھی تفصیلی چیک کیا گیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں لیاقت پور سے نمائندہ JLN نیوز کے نمائندے محمد جاوید کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان علی شہزاد کی ہدایت کے پیش نظر ریسکیو 1122 لیاقت پور اور محکمہ سول ڈیفنس رحیم یار خان کی طرف سے تحصیل لیاقت پور میں موجود تمام پیٹرول پمپ کا فائر سیفٹی سروے شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں جندو پیر کمال تا فیروزہ تک شاہی روڈ پر موجود تمام پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا گیا اور پیٹرول پمپس کے فائر سیفٹی سے متعلق انتظامات کو تفصیلی چیک کیا گیا۔ محکمہ سول ڈیفنس کی طرف سے عقیل گیل اور ریسکیو 1122 کی طرف سے محمد عمران اسلم شفٹ انچارج اور محمد اکرم شفٹ انچارج نے تمام پیٹرول پمپس کا وزٹ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد جاوید، JNN نیوز، لیاقت پور۔ لودھرا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین کی جانب سے شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تھانہ گیلےوال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ DSP صدر سرکل حاکم علی بلوچ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ DPO سید قرار حسین نے شہریوں کے مسائل سن کر متعلقہ افسران اور SHO مبشر ایوان کو قانون کے مطابق میرٹ پر مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر DPO سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر
ओपन डोर पॉलिसी पर अमल करते हुए मजलूम लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद कहा कि आप सब लोग पुलिस का मुआवन बनकर इलाके से जराइम पेशा नासिर की निशानदेही करें। लोधरा पुलिस आपकी खिदमत में हम वक्त हाजिर रहेगी और थाना गिलेवाल में जराइम को कंट्रोल करने पर SHO और उसकी पूरी टीम को शाबाश भी दी गई। ओश शरीफ के करीब मुल्तान सखर मोटरवे पर तेज रफ्तार कार टायर फटने से उलट गई। 3 अफराद जख्मी हो गए जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे का शिकार कार सवार कराची से उकाड़ा जा रहे थे कि गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे गाड़ी तलाबाजियां खाते हुए रोड से नीचे जा गिरी। रेस्क्यू की टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिंध का रुख करेंगे, जहां जजायर विफाक को देने की साजिश के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर बदीन शहर में शटर डाउन हड़ताल कर दी गई है। बदीन तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध के जजायर विफाक को देने की साजिश के खिलाफ जिला भर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कारकुनों की जानिब से शहर भर में गश्त जारी। विफाक के खिलाफ सख्त नारेबाजी, जबकि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर सियासी, समाजी और ताजी तंजीमों की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। सिंध के समंदरी मादनियाती जजायर डंगी बीट पर विफाक के कब्जे के खिलाफ STP की जानिब से दौड़ में शटर बंद और पहिया जाम हड़ताल की गई। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी की जानिब से सिंध की समंदरी पट्टी की मदनियाती जहायर डंगी बीट और दीगर पर विफाक की जानिब से कब्जे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसके बाद सिंध भर की तरह दौड़ में भी कारकुनों की जानिब से हड़ताल के पम्फलेट तकसीम करने के बाद आज दौड़ शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं और ट्रैफिक की रवानी भी तातुल का शिकार है। मंडी बहावलदीन में रुकावटों के बावजूद PDM के 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। रहनुमाओं का कहना है कि हर सूरत गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। PDM के 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले जलसे के हवाले से मंडी बहावलदीन के इलाका चिलियानवाला में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग जलसे में तब्दील हो गई। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर और उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी मुशाहिद गुज्जर ने इस मौका पर कहा कि इमरान खान से ना तो महंगाई संभल रही है और ना ही मुल्क चलाया जा रहा है। इमरान खान से मुल्क को आजाद करवाने के लिए सबको 16 अक्टूबर को गुजरांवाला जाना होगा। JUIF के ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल वाहिद ने इस मौका पर कहा कि जेलें, हथकड़ियां, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। कोहलू में लेविस QRF का बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में इंडियन और रूसी साख्त गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहलो मुमताज अली खेतरा की खुसूसी हिदायत पर लेविस QRF ने कोहलो के इलाके सोर ऑफ नाला काहा में दहशतगर्दों के कंपाउंड पर कार्रवाई की। भारी तादाद में गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। असलहे में 3 IED, 7 ATM, 7 AMP, 5 डोर हैंड ग्रेनेड, 38 मार्टर गोले, 106 फ्रंट फ्यूज, 38 मार्टर बैक फ्यूज, 17 AGS और 354 ग्रेनेड शामिल हैं। रिसालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी ने कहा है कि दहशतगर्दी गर्दों के ठिकाने से इंडियन और रूसी साख्त का असलहा बरामद किया है। असला जेर जमीन छुपाया हुआ था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सादकाबाद में भी महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट का टीम के हमरा मार्केट का विजिट, फ्रूट और सब्जियों की कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक चेक की। इस मौके पर मजिस्ट्रेट जहूर सुल्तान का कहना था कि 7 प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट तहसील में काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ मार्केट्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ मसरूफ़ अमल हैं। हम मार्केट्स में मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमती अहकामात के मुताबिक अमल दरामद करवा रहे हैं। अवाम से अपील है कि जहां गरा फरोशी हो हमें इतला दें ताकि मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।